मेरी बहन के मरने के बाद मैंने अपने भांजे को पालना शुरू किया। मुझे मेरे बहनोई से बहुत नफरत थी। मुझे लगता था मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार भी मेरा बहनोई है, मगर भांजे की खातिर मैंने बहनोई से शादी कर ली और उसे हर वक्त जताती थी कि तुम मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार हो। एक रोज मेरे हाथ मेरी बहन की डायरी लग गई, जिसे पढ़कर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मेरी बहन तो मैं तारों से भरे हुए आसमान को बागौर देख रही थी। मेरे हाथ में मेरी बहन का 1 साल का बेटा नींद की आगोश में था। मेरी आंखें नम हो रही थी। मुझे मुसलसल मेरी बड़ी बहन याद आ रही थी। आज मैं उस मकाम पर खड़ी हुई थी जहां मैं कभी आना नहीं चाहती थी, लेकिन बस कुछ वजूहात की वजह से आज मैं वहां पहुंच गई थी जहां सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन की जगह होनी थी। अगर मेरे भांजे की जिंदगी का सवाल नहीं होता तो कभी भी मैं इस घर में कदम नहीं रखती। मैं अभी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि अचानक से मुझे अपने पुष्प पर अपने शौहर की आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो वो हाथ बांधे खड़े हुए थे। वो मुझे देखते हुए बोले, इस तरह एक छोटे बच्चे को आसमान के नीचे लेकर खड़े नहीं होते। और खैर, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था, कल मेरी बड़ी बहन अपने ससुराल से कुछ रोज रहने के लिए आ रही है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी मेरी माँ के साथ नहीं बनती, लेकिन मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना। वो मुझे बहुत अजीज है और मुझसे बहुत प्यार करती है। जबकि मेरा दिमाग यकदम ही घूम गया था। अपनी बहन की चंद बातें मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगी थी। उसने मुझे बातों ही बातों में बताया था कि इसकी बड़ी नंद बहुत ज्यादा गुस्सेल तबीयत की मालिक है। एक रोज उनकी खातिर ही मुझे तुम्हारे बहनोई ने खूब सुनाया था। तो याद आते ही मैं गुस्से से पनकारी थी। सुहेल साहब, एक बात अपने दिमाग में बिठा लें, ना मैं आपकी माँ की गुलाम हूं, ना ही आपकी बहन की, और खासकर आपकी तो बिल्कुल नहीं। तो मुझे अपनी नौकरानी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने भांजे की खातिर की है और मैं इसकी ही देखभाल करूंगी। इसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे आपकी जरूरत है। जबकि वो मुझे कदरे नरम लहजे में बोला था, मुझे मालूम है कि तुमने ये शादी क्यों की है और मुझे बार बार याद दिलाकर बताने की जरूरत नहीं है। चलो कोई काम मत करना, लेकिन उनसे बदतमीजी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो साल में 2 बार आती है और मैं नहीं चाहता कि वो नाराज होकर मेरे घर से जाएं। जबकि मैं उनकी बातों को नजरअंदाज करके नीचे की जानिब बढ़ गई थी। पीछे से उन्होंने मुझे कई आवाजें दी थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। कमरे में आकर मैंने नफरत से सर झटका था। मुझे उस शख्स से सिवाय नफरत के और कोई रिश्ता नहीं बनाना था। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे के लिए आई थी, और अगर मैंने ये शादी की थी तो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए, क्योंकि इस शख्स ने मेरी बहन को जितनी अजियत दी थी, इसको इन सब को खमियाजा तो भुगतना ही था। मेरी आंखों के सामने अपनी बहन की जिंदगी का माजी किसी फिल्म की मानित चलने लगा था। मुझे आज भी वो रोज याद था जब सुहेल साहब के घर वाले मेरी बहन का रिश्ता लेकर हमारे घर आ रहे थे और मेरी बहन की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी अपनी बहन को इतना खुश नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद ही उसके ससुराल वाले आ गए थे। मैं समझी थी कि वो आप ही को प्यार करेंगे, अपने पास बिठाएंगे, सुहेल साहब के नाम की अंगूठी पहनाएंगे, लेकिन उन्होंने आते ही पहले अम्मी को खूब सुनाई थी। इस तरह से लड़के वालों का इस्तकबाल नहीं किया जाता। जबकि अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई थी। उन्होंने 2-4 बातें मजीद बोलकर अपनी तोपों का रुख आप ही की तरफ मोड़ लिया था, और उसके बाद उन्होंने आप ही की दौड़ें लगवा दी थी। कभी पानी लाओ, कभी चाय लाओ, तो कभी शरबत। हम सबको ये हफ्ते काफी नागवार गुजर रही थी, लेकिन आप ही का ससुराल था, इसीलिए सभी खामोश तमाशाई बने उन सबके तमाम तमाशे मुलाहाजा कर रहे थे। धीरे धीरे उसकी सास आप ही से खुरीदने लगी थी कि तुम्हारा अब्बा कितना कमा लेते हैं। आखिर को तुम अपने शौहर के लिए जहेज में गाड़ी तो लाओगी ना। मैं उनको बागौर देख रही थी। मेरी आपी का चेहरा मुकम्मल तौर पर उतर चुका था।
जो खुशी उनके चेहरे पर मौजूद थी वो अब ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। आप ही के पास इन सब चीजों का जवाब नहीं था। वो सब खामोशी से सर झुकाए बैठी रही थी। आप ही के कुछ ना बोलने पर उसकी बड़ी नंद फौरन बोली थी, खाना बनाना आता है ना, और कपड़े धो लेती हो या फिर कुछ नहीं आता। जबकि मैं गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। मुझे ये सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरी बहन काफी डर गई थी। काफी देर तक वो मेरी बहन से सवाल जवाब करते रहे थे। उसके बाद खाना वगैरह खाकर हमारे घर से चले गए थे। मैं जो समझी थी कि आप भी बहुत खुश होंगी, उनका रिश्ता पक्का हो चुका है, अब वो उदास रहने लगी थी। घर में ये चीज सबने ही महसूस कर ली थी। मेरी अम्मी उन्हें समझाती रहती थी, तुम इतना उदास क्यों होती हो? तुम्हारे होने वाले शौहर बहुत अच्छे हैं। ससुराल तो चंद दिन के मेहमान होते हैं, सारी जिंदगी का साथ तो शौहर का होता है। और खैर से हमारे बहनोई सोहेल बहुत अच्छे इंसान थे। उन जैसा कोई नहीं था। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। हर वक्त उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, मोबाइल पर भी अक्सर मेरी बहन से नोक झोंक होती रहती थी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये शख्स अभी भी अपने घर वालों की तरह ही है और मेरी बहन को मार देगा। शादी बाखैर व आफियत हो गई थी और मेरी बहन रोते हुए हमारे घर से रुखसत हो चुकी थी। उसकी शादी के कुछ अरसे बाद ही हम लोग समझ गए थे कि उसके ससुराल वाले उसे हमारे घर नहीं आने देते। शादी को 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन आप ही एक बार भी घर नहीं आई थी और ये चीज मेरे लिए बहुत दुख की बात थी। मैंने कई बार अपने जीजू को फोन करके ये शिकवा भी किया था और सामने से वो हंसकर यही बोलते थे, भाई हम आपकी बहन से बोलते हैं, लेकिन उन्हें अपने मोबाइल से और अपने फैशन से फुर्सत ही नहीं कि वो आप लोगों की तरफ भी चक्कर लगाएं। जबकि मैं हैरान रह जाती, आप ही तो हमारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रहती थी। तो फिर 2 महीने उन्होंने वहां कैसे गुजार लिए थे? मुझे ना जाने क्यों सुहेल भाई की बातों में झोल नजर आने लगा था। थक हार कर हम घर वालों ने ही उनके घर जाने का मंसूबा बना लिया था और छुट्टी वाले दिन मैं, अम्मी और अब्बू हम तीनों ही ट्रांसपोर्ट के जरिए आपे के घर पहुंच गए थे। लेकिन सामने का मंजर देखकर हम तीनों बुखला गए थे। आपी मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी और मेरे बहनोई उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। हम तीनों तो दंग रह गए थे। ये हमारे बहनोई हैं जो आप ही को कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आज उनकी आवाज गली के कोने तक आ रही थी। मेरी बहन थर थर कांप रही थी। अभी हम कुछ कहते या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते उससे पहले ही आप ही के शौहर सुहेल भाई ने उनके मुंह पर एक घुमाता हुआ थप्पड़ मारा था, जिसको देखे मुझे तो सांप सूख गया था। मेरी अम्मी और पापा फौरन ही उनके बीच हायल हो गए थे, जबकि वो हमें अपने घर में देखकर बुखला गए थे। मेरी तो हिचकियां बन गई थी। मैंने कभी भी तसव्वुर नहीं किया था कि ये शख्स मेरी बहन को मारता भी होगा। वो हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल थी, हमारे घर की बड़ी और लाडली बेटी थी। बाबा और अम्मी तो ऐसे फूलों की मानिद रखते थे और ये शख्स मेरी बहन को मारता भी था। आज पहली बार मुझे जीजो से नफरत सी महसूस हुई थी, वरना मैं तो यही कहती थी मेरे जीजो लाखों में एक हैं। भले उनके ससुराल वाले खराब हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप ही का हमसफर तो अच्छा है। लेकिन ना, आज हकीकत जब हम पर खुली तो हमारे 14 तबक रोशन हो गए थे। बाबा और अम्मी ने उनको बहुत सुनाई थी, जबकि उनसे वजह बार बार पूछी थी, लेकिन वो एक नजर आप ही को देखकर खामोश हो जाते थे। जबकि आप ही भी मुसलसल मेरे गले से लगकर रोती जा रही थी। मैंने ही उससे कई बार पूछा कि क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान, क्या बात हुई है, बताओ तो सही, क्या पता हम इस मसले का हल निकाल सके। लेकिन ना उसने कुछ बताया था, ना ही आप ही के शौहर ने। मगर हम लोगों के दिल में सोहेल भाई के लिए नफरत ने जगह ले ली थी। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। अबू सख्ती से ताकीद करके गए थे कि तुम लोग हर महीने एक बार हमारे घर चक्कर जरूर लगाओगी, वरना ये ना हो सुहेल कि हम अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाएं। जबकि सुहेल भाई एक नजर अबू को देखकर इस बार भी खामोश हो गए थे। मुझे एकदम महसूस हुआ था जैसे वो कुछ बताना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से चुप हैं। मगर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि अगर हम ज्यादा कुछ भी बोलते तो
हमारी बहन का ही घर खराब होना था और हम ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते थे जिससे मेरी बहन तलाक की याफ्ता हो जाती। कुछ महीनों बाद हमें खुशखबरी मिली थी कि मेरी आप ही हामला है, खैर से 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर तो मेरे पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं आसमान में उड़कर लोगों को अपनी खुशी सुनाऊं। मुझे इतनी खुशी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। मेरी बहन मां बनने वाली थी, यानी मैं खाला। हमारे घर में छोटे बच्चे की आमद होने वाली थी। हम सभी बहुत खुश थे और अगले रोज ही आप ही के घर पहुंच गए थे। सुहेल भाई ने हमारा पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया था। वो मुसलसल एक ही बात की गर्दान कर रहे थे, बस मेरा परवरदिगार मेरे बच्चे को सेहतयाब पैदा करे। उनकी खुशी तो छुपाई नहीं छुप रही थी, जबकि आप ही मुझे काफी उदास मालूम हो रही थी। मैंने कई बार उनसे वजह पूछी थी, वो खामोश रही थी। ऐसे ही कहती कि तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए ऐसी हो रही हूं। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कुछ था जो उनकी आंखों से नजर आ रहा था। अम्मी और अब्बा भी कई बार उनसे वजह पूछ चुके थे, लेकिन उन्होंने महज यही कहा था कि कुछ नहीं, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। लेकिन हम कोई पराये थोड़ी थे जो हमें इतनी बड़ी गलतफहमी हो जाती। वक्त गुजर रहा था और आप ही का बच्चा पैदा हो गया था। उसके बेटे की आमद पर तो हम सब ने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी थी। सुहेल भाई भी बेहद खुश थे। मैं उनकी खुशी देखकर अपने तमाम रंजिशें भुलाकर उनको गले मिली थी। मैंने उनकी आंखों में झलमिलाते आंसू भी देखे थे, इसलिए मैं बहुत मुतमईन हो गई थी कि मेरी बहन सुहेल भाई के साथ अब खुश हैं। लेकिन जब मैं अपनी बहन से मिली तो सारी खुशी गारत हो चुकी थी। वो छुप छुप कर रो रही थी और ये मेरे लिए कोई अच्छा मंजर नहीं था। मैंने फौरन ही उसे अपने सीने से लगाया तो एक बार फिर ज़ारो कतार रो दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही है। मैंने कई बार पूछा, आप ही बताओ तो सही, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? क्या तुम्हारे भाई से लड़ाई हुई है या फिर उन्होंने कुछ कहा है? कहीं उन्होंने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया? मैंने कई सवाल एक साथ ही कर डाले थे, जबकि वो फौरन बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसका लहजा लड़खड़ाहट ज़दा, ना जाने क्यों मुझे उससे भी भाई का ही कसूर लग रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। शुरुआत के दिनों में आप ही के पास ही रही थी ताकि उसकी खिदमत कर सकूं, क्योंकि ऐसे वक्त में सिवाय माँ और बहन के एक औरत का दर्द कोई भी नहीं समझ सकता, शायद शौहर भी नहीं। लेकिन मैं तो हैरान रह गई थी सुहेल भाई को देखकर, क्योंकि भाई आप ही की खिदमतें ही इस अंदाज में कर रहे थे। कोई भी शख्स देखता तो यही तसव्वुर करता कि इन दोनों के बीच कितनी मोहब्बत है। वॉशरूम तक वो उन्हें अपने बाहों में उठाकर ले जाते थे। मैं तो समझती थी कि इन दोनों के दरमियान सब ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत तो 1 साल बाद खुली थी, जब आबी की इंतकाल की खबर हम तक पहुंची थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह को किसी ने झंझोड़ डाला हो। हम सब फौरन ही आपी के घर पहुंचे थे, जबकि सुहेल भाई सर हाथों में गिराए छोटे से आर्यान को लेकर बैठे हुए थे। मैंने फौरन ही उसे गोद में ले लिया था। वो मम्मा मम्मा कहकर बहुत बुरी तरह रो रहा था। बाबा ने जब सुहेल भाई से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो वो रोते हुए बाबा के गले लग गए थे। वो कहने लगे कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसकी लाश का चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा। वो अकेले ही सामान लेने के लिए गई थी और उसकी गाड़ी को एक ट्रक ने इतनी बुरी तरह हिट किया है कि उसकी शक्ल तक बिगड़ गई है। थोड़ी देर बाद ही तमाम मामलात तय पाने लगे थे। आप ही की मैयत भी घर आ गई थी। सुहेल भाई के कहने के ठीक मुताबिक वाकई ही उनकी शक्ल पहचानने में नहीं आ रही थी। हम सब इज़ारो कतार रो रहे थे। मेरी तो अकलौती बहन का इंतकाल हुआ था। इतनी आसानी से तो सबर आने से रहा। मैं अपनी बहन की मैयत को पकड़कर इतना रोई थी कि सब ही आपदीदा हो गए थे। और जब उनका जनाजा उठाया जा रहा था तो मेरी हिचकियां पूरे घर में गूंज उठी थी। मैंने वाह वेला मचा दिया था, मैं किसी सूरत भी अपनी बहन को नहीं जाने दूंगी। लेकिन भला जाने वालों को कौन रोक सकता है। थोड़ी देर बाद ही वो लोग मुझे संभाल चुके थे और आप ही की मैयत को कब्रिस्तान लेकर चले गए थे। मेरे पास ही आर्यान मौजूद था, जिसकी देखभाल मैं ही कर रही थी। वो मुझे ही अपनी मां समझ रहा था।
मैं उसे अपने साथ ही घर ले आई थी। मुझे मालूम नहीं था कि पीछे मेरे बहनोई कैसे हैं, लेकिन मुझे उस शख्स से सिवाय नफरत के और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मुझे हर एक वो पल याद आ रहा था जब मेरी बहन रोती थी। उसकी आंखों में उदासी नजर आती थी। उसके ससुराल वालों के तंजो ताने याद आते थे। मैंने शादी के बाद उसकी आंखों में कभी भी वो खुशी देखी ही नहीं थी जो एक लड़की की आंखों में मौजूद होती है। वो हर वक्त ही उदास रहती थी, जिसके बायस मुझे यही लग रहा था कि आप ही की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे बहनों ही हैं। अगर वो सामान लेने के लिए गई थी तो उन पर लाजिम था कि अपनी बीवी को इस तरह अकेले ना छोड़ते, लेकिन उन्हें कोई होश ही नहीं था। अम्मी और बाबा तो उनके अभी भी नाम के कसीदे पढ़ रहे थे कि किस तरह से इस बच्चे ने तमाम निजाम संभाल रखा था, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत हो रही थी। मैं उस शख्स का नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। एक दो बार तो मेरी अम्मी से भी लड़ाई हो गई थी कि आप उस शख्स की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, वो आपकी बेटी को मारने वाला इंसान है। आप क्यों इस तरह उसको प्यार दे रही हैं, जबकि मेरी अम्मी का कहना था कि बेवकूफों जैसी बातें मत करो, तुम्हारी बहन अपनी मौत मरी है, इस तरह से किसी को इल्जाम मत दो। लेकिन मुझे मालूम था मेरी बहन को ज़हनी अजियत देने वाला यही शख्स था, जभी तो मेरी बहन ऐसी मौत मरी थी। वक्त गुजर रहा था। आप ही के इंतकाल को 2 महीने गुजर चुके थे। एक रोज आप ही के ससुराल वाले हमारे घर आए। मैं समझी शायद आर्यान से मिलने आए हैं। उसे देखकर मैं अपने कमरे में बैठ गई। मुझे उन लोगों की शक्ल भी देखनी नहीं थी। मुझे सब ही कसूरवार लग रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग जा चुके थे। मुझे मालूम नहीं था कि वो लोग क्यों आए हैं। उनके जाते ही मैं अपने कमरे से बाहर आई थी और आर्यान को चटाचट चूम डाला था। इतनी सी देर में ही मुझे भांजा इतना याद आया था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं अम्मी की जानिब देखकर बोली, आखिर क्यों आए थे ये बदबख्त लोग, और आप लोगों ने इन लोगों के लिए दरवाजा खोला ही क्यों? अब बड़ी मोहब्बत उजागर हो रही है। पहले तो मेरी बहन और उसके बच्चे को पूछते तक नहीं थे ये, अब तमाशा लगाने के लिए आ गए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मा बिल्कुल चुप थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी खामोश क्यों है। मैं उनके करीब बैठ गई क्योंकि मुझे मामले की संगीनी का एहसास हो रहा था। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, अम्मी क्या हुआ है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताएं। आखिर ये लोग हमारे घर क्यों आए थे? मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी जानिब देखा था और मुझे धीमे लहजे में बोली थी, एक बहुत जरूरी काम से आए थे। मुझे भी इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आ रही, लेकिन तुम्हारे बाबा से राय लेना जरूरी है, और खैर तुम्हारी राय तो बहुत ही अहम है। मैं एक पल के लिए हैरान हुई थी। मुझे उनकी बात का थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा था, लेकिन मैं कोई भी जल्दी से मतलब आखिज नहीं करना चाहती थी, इसलिए तहम्मुल से उनकी बात सुनने लगी। मेरी अम्मी कहने लगी, देखो बेटा, एक ना एक रोज तो तुम्हें इस घर से रुखसत होकर जाना ही है, और तुम्हें मालूम है ना कि आर्यान तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। वो तुम्हारे अंदर ही अपनी माँ को ढूंढता है, इसलिए उसकी दादी का कहना है कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती है। मैं अपनी माँ को यकटक देख रही थी। वो मजीद बोली, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। सुहेल अच्छा लड़का है, उसने कभी भी तुम्हारी बहन को तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि उसका खुद से ज्यादा ख्याल रखता था। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना अपने आर्यान की खातिर तुम्हें सुहेल की दुल्हन बना दूं, ताकि मेरा नवासा सुकून से रह सके। मैं उनकी बात सुनते ही यकदम हते से उखड़ चुकी थी। मुझे इस बात का अंदाजा तो हो चुका था, लेकिन अब इस बात पर मोहर लगने के बाद मुझे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। मैं फौरन बोली, यह आपकी भूल है अम्मी कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूंगी। मुझे ताउम्र भी अपने आर्यान के लिए कुंवारी रहना पड़ा तो मैं रह लूंगी, लेकिन मैं इस शख्स के साथ कभी नहीं रहूंगी। मेरी बहन का कातिल है ये। जबकि मेरी अम्मी मुझे समझाते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेवजह ही शक करती हो। मुझे तो सुहेल में कोई खराबी नजर नहीं आती। उसने जितना ख्याल तुम्हारी बहन का रखा था, मुझे नहीं लगता कि कभी तुम्हारी बहन उसका इतना ख्याल रख सकती थी। और तुम ये सोचो, कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी होनी है।
और अगर सुहेल ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो हमारा आर्यन रुल जाएगा। कोई भी उसको प्यार नहीं करेगी, बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम उससे वाकई ही प्यार करती हो तो तुम्हें ये कुर्बानी देनी चाहिए। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। अम्मी की बात वाकई दुरुस्त थी। अगर आर्यन के बाबा यानी सुहेल भाई शादी कर लेते तो उसको ना बाप का प्यार मिलता ना ही माँ का प्यार। मेरा भांजा तो रुल जाता। इसलिए थक हार कर मैंने अम्मा को रजामंदी दे दी। लेकिन ये सब मैं एक बदले के तौर पर कर रही थी। मैंने तहैया कर लिया था कि जिस तरह से उन्होंने मेरी बहन को सताया था, उसको तकलीफ पहुंचाई थी, मैं भी उन्हें पल पल इस तरह से तड़पाऊंगी जिस तरह से उन्होंने मेरी बहन के साथ किया। मैं भी उनको खुश नहीं रखूंगी। मेरी मासूम बहन की जिंदगी जैसे खराब हुई थी, मैं इनको भी दर बदर कर दूंगी। हमारी तरफ से भी रजामंदी दे दी गई थी और वो लोग 4 बंदों के साथ आए थे और सादगी से मुझे रुखसत करके अपने साथ ले गए थे। मेरे कई अरमान थे, लेकिन मैं ये अरमान उस शख्स के साथ पूरा करना ही नहीं चाहती थी। शादी की पहली रात घर में घुसते ही मेरी सास ने आर्यन को अपनी गोद में लेना चाहा था। मैंने फौरन वजह पूछी तो कहने लगी, अरे पागल लड़की, आज तुम्हारी सुहाग रात है, इसको अपने शौहर के साथ मनाओ। इस बच्चे को अपने साथ रखकर अपने शौहर का मूड खराब करोगी। ये बात सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैं फौरन ही गुस्से से फनकारी, अपनी हद में रहें। आप मुझे ये सब बताने वाली कोई नहीं होती। आज तो मैं आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन आइंदा मैं खामोश नहीं रहूंगी। मेरा अंदाज काफी सख्त था, जबकि वो यकदम ही घबरा गई थी और आर्यन को मेरी गोद में छोड़कर अपने कमरे में चली गई थी। मैं कदम ब कदम चलती हुई अपनी बहन के कमरे में आकर उसके बेड पर बैठ चुकी थी। मुझे उस कमरे से अपनी बहन की खुशबू आ रही थी। मेरी आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए थे। कुछ रोज पहले उस कमरे में मेरी बहन थी और आज मैं उसकी जगह मौजूद थी। यह लम्हा मेरे लिए काफी अजियत भरा था। आर्यन मेरी गोद में ही सो चुका था। मैंने उसे एक तरफ को लिटा दिया था और अपनी बहन के कमरे को बागौर देखने लगी थी। मैं बहुत गुमसुम और चुप थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये बैठे बिठाए हमारे साथ क्या हो चुका था। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन के वो दिन आ रहे थे जब उसकी शादी होने वाली थी। अचानक ही दरवाजा नॉक हुआ था। मैं जो अभी अपनी सोचों में गुम थी, फौरन ही बाहर आई थी। मेरे शौहर यानी सुहेल कमरे में दाखिल हुए थे। मैंने उस शख्स को नफरत की निगाहों से देखा था। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी के अभी इस शख्स का मुंह नोच डालूं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं थी। वो मेरे करीबी बैठ गया था। मैं खामोशी से सर झुकाए बेड पर बैठी चादर पर फूल पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। वो मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूं जोनिया, तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुझे कसूरवार समझती हो कि मैंने तुम्हारी बहन का कत्ल किया है। लेकिन देखो, ये हकीकत नहीं है। हकीकत इस सब के बिल्कुल बरक्स है। जो तुम्हें नजर आता है वो सब कुछ झूठ पर मुबनी था। तुमने कभी भी अपनी बहन की उदासी का पता करने की कोशिश नहीं की थी और तुम ये समझती रही कि मैंने तुम्हारी बहन को उदास रखा है। लेकिन वो अभी भी मजीद कुछ कहते, मैं फौरन ही उनके जानिब देखा था और गुस्से से बोली थी, खुदा के लिए मुझे तना छोड़ दे, मुझे सफाई देने की कोशिश नहीं करें। मुझे नहीं जानना कि मेरी बहन उदास क्यों रहती थी और उसको उदास क्यों रखा जाता था। मुझे इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको आज ही तमाम बातें साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे की खातिर की है और मुझसे कोई उम्मीद रखने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको आपका हक दूंगी या फिर आपके तमाम काम करूंगी। अगर आपकी सोच ऐसी है तो जल्द इसको मिटा दें, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मुझे मेरी बहन की तरह मत समझिएगा। मैं बहुत बुरी हूं। अगर कोई मुझसे जरा सा उलझता है तो मैं उसकी आखिरी नस्ल तक उलझ जाती हूँ। इसलिए मुझे मासूम समझकर दबाने की कोशिश मत करना। मैं ये बोलकर अपने भांजे के करीब ही लेट गई थी, जबकि काफी देर तक मुझे अपने शौहर की निगाहें तपिश अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। मेरे जिस्म में अजीब सी बेचैनी हो रही थी।
मुझे डर भी था कहीं ये शख्स अपना हक इस्तेमाल करके मेरे करीब ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया था। शायद वो मेरे लहजे से घबरा गया था। अगली सुबह काफी रोशन साबित हुई थी। उसने मुझे सुबह नाश्ते करने के लिए साथ चलने की तलकीन की थी, लेकिन मैंने उठने की जहमत ही नहीं की थी। मैं अब उससे हर वक्त परेशान करने लगी थी। छोटी छोटी सी बातों पर इतना लड़ती थी कि वो कमरे से ही बाहर चला जाता था, और मुझे तब भी सुकून आता था क्योंकि ये शख्स जब भी मेरे करीब होता था तो मुझे सिवाय गुस्से के और कुछ नहीं आता था। वक्त गुजर रहा था और मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती थी। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता था। आज भी वो मुझसे खाना मांगता रह गया था, लेकिन मैंने उसे एक निवाला भी नहीं दिया था। उसके चले जाने के बाद मैं बिस्तर से उठी थी। आज मैं आप ही की अलमारी देखना चाहती थी। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था, लेकिन मैंने अभी तक इस कमरे की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया था। मेरा सामान भी सूटकेस में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने यही सोचा था कि आप ही के कपड़े निकाल कर सूटकेस में रख दूंगी और अपने कपड़े अलमारी में सजा दूंगी ताकि मुझे आसानी हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आज मेरी आंखों के सामने क्या आने वाला है। आज मैं क्या देखने वाली हूँ। मैं धीरे धीरे आप ही की अलमारी को समेटने लगी थी। कपड़ों के बिल्कुल कोने में मुझे एक सुर्ख रंग की डायरी नजर आई थी। एक पल को मेरा दिल कांप सा गया था। मेरे दिमाग में पुरानी यादें गर्दिश करने लगी थी। आप ही को डायरी लिखने का बेहद शौक था। वो रोजाना रात को अपने साथ हुए तमाम वाकयात डायरी पर उतारती थी। मैं उसकी इन बेवकूफाना हरकतों पर बहुत हंसती थी, लेकिन वो मुझे यही कहती थी कि उसे ये सब करना बहुत पसंद है। उसका मानना था कि दोस्त बनाना सबसे बेकार अमल है, क्योंकि किसी इंसान को राज दो तो डर होता है कहीं वो किसी को बता ना दे, लेकिन अगर किसी किताब में अपने तमाम राज लिखो तो वो कुछ नहीं बोलेगी, बल्कि अपने अंदर तमाम राज रखेगी। इसलिए मैंने किताबों को दोस्त बनाया हुआ है। मैं बिस्तर पर आर्यान के करीब ही बैठ गई थी। मैंने डायरी को खोला तो फ्रंट पेज पर एक बड़ा सा दिल बना हुआ था और उसमें आप ही का नाम और नीचे एक जलाल नाम लिखा हुआ था। मैं काफी हैरान हुई थी। मेरी सोच के मुताबिक तो यहां सुहेल का नाम होना चाहिए था, लेकिन किसी अजनबी का नाम देखकर मुझे काफी हैरानगी हुई थी। ये राइटिंग मेरी आप ही की ही थी। वो ही अल्फाजों को घुमाकर लिखने की आदत थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी सोचें गर्दिश करने लगी थी, और जैसे ही मैंने वर्क पलटा तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। इस किताब में एक तस्वीर थी जहां एक अजनबी चेहरा मौजूद था। नीचे एक मोहब्बत भरा शेर लिखा हुआ था। मैंने मजीद वर्क पलटा तो वहां एक पूरा सीन लिखा हुआ था। आज मैं जलाल से मिली। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज शादी के बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। मुझे तो लगा था कि मैं अब उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी, ना ही उसका चेहरा देख पाऊंगी। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती कि मैं उस वक्त कितना खुश हूं। मेरा हलक सूखता जा रहा था। जैसे जैसे मैं पूरी डायरी पढ़ती जा रही थी, मेरी हथेलियां नम हो रही थी। आखिर में आपी भी बहुत दुखी थी। उन्होंने लिखा हुआ था, मुझे जलाल नहीं मिल सकता। उसने साफ कहा है कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसका हक किसी और को दे चुकी हूं। सुहेल मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते, लेकिन उसके बावजूद मैं जलाल को चाहती हूँ। उसे शादी करने की ख्वाहिशमंद हूं। अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। मैंने अपने सूखे पड़ते होंठों पर जबान फेरी थी। मजीद आगे लिखा था कि मैं हामला हूं। मैं किस तरह जलाल को बताऊंगी, जबकि सुहेल तो खुशी से पागल हो चुके हैं। मुझे पांव भी जमीन पर रखने नहीं दे रहे। मैं जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं कितना गलत गलत अपने बहनोई के बारे में सोचती थी, हालांकि मेरी बहन ही गलत चीजों में मुलविस हो चुकी थी। जबकि आखिरी वर्ग पर जो हकीकत लिखी थी उसको पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आज मैं यहां से भाग जाऊंगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि मैं आर्यान को छोड़कर जा रही हूं, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत को हासिल करना है और मैं मोहब्बत हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। मैंने और जलाल ने बहुत अच्छा मंसूबा बनाया है। सबको यही लगेगा कि मैं मर चुकी हूं,
लेकिन मैं जलाल के साथ अपनी एक बेहतरीन जिंदगी गुजारूंगी और इस बारे में किसी को कुछ पता चलने नहीं दूंगी। वो मेरा है और मैं जलाल को हासिल करके ही दम लूंगी। जबकि कुछ पीछे के वर्क में लिखा था कि आज मुझ पर सुहेल ने हाथ उठाया है। उसको मेरे मोहब्बत भरे खत मिल गए हैं। वो मुझसे सवाल कर रहा था। मेरा हाल बहुत बुरा था, लेकिन अम्मी अबू आ गए थे और उन्होंने मुझे बचा लिया था। मैंने वो किताब बंद करके वापस अलमारी में रख दी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मेरी बहन जिंदा थी? वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए घर से भाग गई थी। क्या उसे इतना ख्याल नहीं आया था कि उसका बच्चा महज 1 साल का है, उसकी जिंदगी खराब हो सकती है? उसका शौहर मोहब्बत करने वाला है, वो भला उसके बगैर कैसे रहेगा? लेकिन उसने किसी की भी फिक्र नहीं की थी और खुद को सबके सामने मरा हुआ साबित करके वो हम सबको छोड़कर चली गई थी। रात देर से सुहेल कमरे में आए थे। मैं बिल्कुल गुमसुम लाइट बंद करके बैठी हुई थी। आर्यान मेरे बहुत ही करीब गहरी नींद में सो रहा था। वो अंधेरे में ही रास्ता टटोलते हुए बिस्तर पर पहुंच गए थे। जबकि मुझे बैठा देख उन्होंने फौरन लाइट ऑन की थी और मुझे देखते हुए बोले, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ना जाने मुझे क्या हुआ था। मैं रोते रोते सुहेल के गले लग गई थी। मेरी हिचकियां बंद चुकी थी। वो मुझे मुसलसल थपथपा कर खामोश करवाना चाह रहे थे, लेकिन मेरा हाल बहुत बुरा था। मैंने दिन में हुए तमाम वाक़े के बारे में रोते हुए सब बता दिया था। वो तमाम दास्तान सुनने के बाद सुहेल बिल्कुल खामोश हो गए थे और जब मैंने उनसे खामोशी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया, आप ही को दफनाने के बाद ही उन्होंने तमाम हकीकत मालूम हो गई थी। जिस तरह से तुमने वो डायरी पढ़ी थी, ऐसे ही मैंने भी वो डायरी पढ़ ली थी। और जब मुझे ये बात मालूम हुई कि तुम्हारी आप ही जिंदा है, तो मैंने फौरन ही तुम्हारी बहन की खोज की थी और उसके कहने के बिल्कुल ठीक मुताबिक वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मुझे और मेरे बेटे को तना छोड़कर चली गई थी। मैंने कई बार उसे समझाया था कि तुम अब गलत कर रही हो। तुम्हारी शादी हो चुकी है, जलाल को भूल जाओ। वो तुम्हारे नसीब में नहीं था। अगर वो तुम्हें मिलना होता तो पहले ही मिल जाता। वो क्यों नहीं लाया रिश्ता तुम्हारे घर? लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं थी। और जब मैंने तुम्हारी बहन की जांच पड़ताल करवाई थी तो जलाल के साथ ही वो उसके घर रह रही थी, वो भी बिना किसी रिश्ते के। मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे चुका हूं। उसे तमाम रिश्ते खत्म कर ली हैं। मुझे तुमसे भी डर लगता है कि कहीं तुम भी अपनी बहन जैसी ना हो। इसलिए शादी करने से पहले मैं तुम्हारी पूरी जांचबीन की थी, लेकिन इन कामों में मुलविस नहीं हो तुम। बस तुम्हें मुझसे नफरत थी और मुझे मालूम था कि एक रोज मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारी नफरत को हरा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उससे पहले ही तुम्हारे हाथ तमाम सच आ जाएंगे। जबकि मैंने रोते रोते सुहेल से माफी मांगी थी। वाकई जो मंजर हमें दिखाए जा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो सच नहीं होते। उनके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। लेकिन हम नादान लोग उन सब चीजों को देखते ही नहीं है, बल्कि जो दिखाया जा रहा होता है उस पर यकीन कर लेते हैं। आज मैं सुहेल का साथ पाकर बहुत खुश हूं, जबकि आर्यान भी मुझे माँ माँ बोलकर नहीं थकता। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और अब भी मैं कई बार सुहेल को आप ही के लिए उदास देखती हूँ तो मेरा दिल कट सा जाता है। लेकिन अब वो मेरे साथ बहुत खुश हैं और मैं उनका साथ पाकर बहुत मुतमईन हूँ। मेरी माँ का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सुहेल एक अच्छे इंसान है और उन्होंने मेरी बहन को बहुत सुख में रखा हुआ था, लेकिन मेरी बहन को ही सुख नसीब नहीं हुआ था।